जब आप अपने हाथ खोलते हैं और अपने हाथ उठाते हैं कि दशमांश दे सके, आप कभी खाली हाथ नहीं आते हैं। आपके हाथ वापस आने के पहले ही प्रभु उससे भर देगा, क्योंकि प्रभु कहता है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उमड़ता हुआ मनुष्य तुम्हारी गोद में डालेंगे। When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. नीति वचन 10 वचन 22, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हम चर्चा कर रहे हैं प्रभु की आशीष पर। हमने पहले परिभाषा देखी कि आशीष क्या है। आशीष क्या है? आशीष तो सामर्थ्य जो कोई व्यक्ति परमेश्वर से पाता है, सामर्थ्य और योग्यता और अभिषेक किसी तरह से जो किसी व्यक्ति पर आती है, जिसके कारण वो व्यक्ति सफल और संपन्न होता है। हम इसे ही आशीष कहते हैं। आशीष ही धनी बनाती है। आशीष तो अच्छा परिवार लाती है और वैवाहिक जीवन लाती है। आशीष ही अच्छा व्यापार और सफलता लाती है। हाथों के कामों में आशीष बहुत कुछ करती है। उन सारी चीजों में से धनी बनाना तो एक बात है और नीति वचन उसके बारे में कहता है, लेकिन आशीष बहुत कुछ करती है, बहुत अच्छी चीजें करती है। आशीष से बहुत चीजें संभव होती है। यानी हम आशीष के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। मैंने आपको बताया कि आशीष को अच्छे से समझने के लिए हमें समझना होगा अब्राहम की आशीष को, क्योंकि अब्राहम की आशीष तो बाइबल में सबसे मुख्य बात है। गलातियों अध्याय 3 वचन 13 और 14 कहता है कि यीशु ने हमारे पापों को उठा लिया और क्रूस पर लटकाया गया। जैसा लिखा है कि जो पेड़ पर लटकाया जाता वो श्रापित है, वो हमारे लिए श्राप बना कि उसके द्वारा इब्राहिम की आशीष अन्य जाति पर आ सके। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, एक व्यक्ति को, और उससे आशीषों की प्रतिज्ञा की। उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 1, 2 और 3 में हमने पहले पढ़ा है। और उसने कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, जो तुझे आशीष दे उन्हें आशीष दूंगा, जो श्राप दे उन्हें श्राप दूंगा। फिर वो कहता है कि तुझ में पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। ये कहने के बाद कि आशीष अब्राहम और उसके वंश की है, इसहाक, याकूब और यूसुफ और इजराइल के सारे लोग, इन सब ने इब्राहिम की आशीष का अनुभव किया। यानी इब्राहिम की आशीष पूरे बाइबल में सबसे मुख्य बात थी। इब्राहिम के सारे वंश सच में उसमें जिए जिसे परमेश्वर ने अब्राहम के साथ आशीष के रूप में कहा। फिर यीशु अब्राहम के वंश से जन्म लेता है, अब्राहम के बेटे के रूप में। और जब यीशु क्रूस पर मरा तो जो आशीष पीढ़ी से पीढ़ी तक जाती रही, अब्राहम के वंश तक, यानी शारीरिक, यानी पृथ्वी पर के वंश तक, अब वो उपलब्ध हुई हर जाति के लिए, हर लोगों के लिए, हर जगह। क्योंकि अब इब्राहिम की आशीष अन्य जाति तक आती है कलवरी के क्रूस के द्वारा। यह ऐसी बन गई कि बहुत सी नदियां बहुत सी दिशाओं में बह रही है, सारी पृथ्वी को ढाक रही है, सारी अन्य जाति तक पहुंचती। इसलिए कहता है तुझ में पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। देखिए वचन 8 गलातियों अध्याय 3 में यह कहता है कि अब्राहम को सुसमाचार इसी के रूप में प्रचार किया गया कि तुझ में पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। हमें समझना होगा सुसमाचार क्या है। सुसमाचार तो वो शुभ संदेश है जो परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए तैयार कर रखा है।
हम इसे गुस्से से नहीं, खुशी से प्रचार करते हैं। शुभ संदेश का प्रचार खुशी का प्रचार है। ये अद्भुत प्रचार है कि कैसे परमेश्वर ने आशीषें तैयार की हैं। इब्राहिम की आशीष बहुत समय पहले ही अन्य जाति पर आ चुकी है। पृथ्वी के हर एक परिवार पर एक अकाउंट आपके लिए खोला गया है और वहां पर आशीष रखी गई है। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? यदि कोई आपके नाम से अकाउंट खोलता है और उसमें करोड़ों और करोड़ों और करोड़ों रुपए रखता है और आप उसे नहीं जानते, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप उसमें से एक पैसा नहीं लेंगे। आप सारा जीवन ऐसे जिएंगे और मर जाएंगे, अपनी गरीबी में और अपनी घटी में, यदि आप नहीं जानते कि आपके लिए क्या रखा है। यानी शुभ संदेश ये तो महिमा में घोषणा है, यह है कि उसने आपके लिए अकाउंट खोल दिया है जहां परमेश्वर ने आपके नाम पर इतना कुछ रखा है। एक बार पता चल जाए कि कहां है, किस बैंक में, और अकाउंट नंबर क्या है और कैसे, यानी किस तरह जाकर इसे निकाल सकते, केवल तब आप इसे निकाल सकते। यानी सुसमाचार का संदेश महिमा में संदेश है जिसे हम जाकर प्रचार करते हैं सारे लोगों को। हम यह मसीह के बारे में बताते, क्योंकि मसीह में सारी आशीषें उनके लिए रखी गई हैं, चाहे वो जो भी हो उनके लिए है। इसलिए मुझे यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना पसंद है। यह इस बारे में है कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए क्या तैयार किया। अब यह हर एक व्यक्ति तक आया है, पृथ्वी के हर परिवार में। आमीन। लेकिन बात तो यह है, आप आशीष को नहीं समझ सकते, और आशीष में कैसे चले अब्राहम को जाने बिना। अब्राहम के बारे में दो बातें जरूरी है, उनमें से एक है आशीष और दूसरा है उसका विश्वास। यह बाइबल की मुख्य बात है। उसके पास केवल आशीष नहीं थी, आशीष लेने के लिए विश्वास था। आशीष तो परमेश्वर ने दी, उसके लिए काम नहीं करना था। अब्राहम ने भीख नहीं मांगी, उपवास नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया, कुछ नहीं किया। यह उससे मिल गई क्योंकि प्रभु ने घोषणा की थी। लेकिन इसे लेने के लिए विश्वास का उपयोग करना पड़ा। चाहे कोई भी आशीष हो, यदि विश्वास नहीं तो इसे नहीं ले सकते हैं। अनुग्रह देता है, विश्वास को लेना चाहिए। यानी अब्राहम की आशीष और विश्वास का हमें अध्ययन करना चाहिए। विश्वास एक महत्वपूर्ण बात है जो विश्वासी को समझना चाहिए, क्योंकि यह हमारी मदद करता है कि परमेश्वर ने जो हमें दिया उसका हम उपयोग कैसे करें। यानी हम अब्राहम का उदाहरण देख रहे हैं। मैं आपको बताया कि कैसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की और उसे आशीष देकर उसका नाम महान करेगा और ये सब, और उससे कहा कि देश से निकल जा, अपने लोगों को छोड़ दे, अपने देश को छोड़ दे और उस जगह को जा जो परमेश्वर दिखाने वाला था। अद्भुत है। अब्राहम के पास कोई अनुमान नहीं था, उसके पास कोई नहीं था कि वो उसके पीछे चल सके। वो किसी को नहीं जानता था, मैं प्रभु के पीछे चलता हूं और प्रभु ने मुझे आशीष दी। वो बस चल पड़ा क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मेरे पीछे चलो, मैं तुझे आशीष दूंगा। उसने प्रभु पर विश्वास किया, उसका वचन लिया और देश को छोड़कर उस जगह पर गया जो प्रभु ने दिखाया, और वहां पहुंचा तो वहां अकाल था, और अकाल के बीच आशीष ने उसे धनी बनाया। हमने ये देखा है, ठीक है, क्योंकि वो जानता था कि कैसे विश्वास से आशीष ले। देखिए, यदि वो विश्वास का कदम नहीं उठाता, घर में ही रहता, कहता प्रभु मैं कल बताऊंगा, देखते हैं, इसके बारे में सोचूंगा, जल्दी ही निर्णय लूंगा, वो कभी आशीष नहीं पाता। यदि वो कहता प्रभु मैंने सोचा कि वहां अकाल पड़ा है, कल कोई यहां से जा रहा था, उसने बताया कि वहां पर मत जाना, वहां पर बड़ा अकाल पड़ा है, तो अपने जीवन में कभी प्रभु का चमत्कार अनुभव नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा और वो चल पड़ा। प्रभु ने जो कहा वही किया। विश्वास इसी के बारे में है, प्रभु के वचन पर काम करना। प्रभु ने इसे कहा और उसने ये किया। विश्वास इसी के बारे में है। वो आगे बढ़ा क्योंकि परमेश्वर ने कहा था। वो वहां गया और चुनौती का सामना करता है। वो मिस्र से बाहर आता है। वो मिस्र में गया, लेकिन कहानी में हम पढ़ते हैं जब वो बाहर आया सोना और चांदी के साथ और बड़े धन के साथ, और पृथ्वी उसकी संपत्ति को नहीं संभाल पाई। उसके भतीजे लूत की संपत्ति, उनके पास इतना था। अकाल के बीच में ही परमेश्वर ने धनी बनाया। क्या आप विश्वास करते कि परमेश्वर आपको अकाल में धनी बना सकता है, और अकाल के बीच में ही? हेलो, हमारे पास इसी तरह की बाइबल है। किसी तरह से हम में से बहुत से लोग कई साल से बाइबल पढ़ रहे, लेकिन सब चूक गए। लेकिन हमने सारी धार्मिक बातें पढ़ी और हम इस बात को, सच्ची बात को चूक गए कि परमेश्वर लोगों के जीवन में कैसे काम कर रहा है। अकाल के बीच में परमेश्वर ने उसे संपन्न किया और महान भी किया। और फिर वह आता है और अगली चुनौती होती है, एक के बाद अगली चुनौती। लेकिन हर मुश्किल मौका हो जाता है कि साबित करे कि आशीष काम करती है। अगली बात थी कि उसका भतीजा बंदी हो जाता है। वो सदोम में रहने गया, लूत सदोम में रहने गया था, और वहां पर युद्ध हुआ और वो और उसका परिवार और जो भी उसका था सब ले लिया गया। वो धनी व्यक्ति था, सब कुछ ले लिया गया। उन राजाओं ने उन्हें लूट लिया और वो सदोम के लोगों को भी ले गए। सदोम के सारे लोग बंदी बनाए गए। और अब्राहम इसके बारे में सुनता है, 318 पुरुषों को लेकर जाता है और बहुत से राजाओं से लड़ता है और युद्ध जीतता है।
क्योंकि आशीष सब कुछ संभव बनाती है। वो वापस आया सारी चीजों को और लोगों को छुड़ाने के बाद में, और वहां पर दो राजा उससे मिलते हैं। उनमें से एक सदोम का राजा है, भ्रष्टता का राजा, सदोम का अर्थ भ्रष्टता, और दूसरा राजा शालेम का राजा मलकी सदेक। परमेश्वर का पुत्र उसके सामने सच में प्रकट होता है, क्योंकि बाइबल कहती है उसका ना कोई माता, ना कोई पिता, ना कोई पीढ़ी थी, ना कोई आरंभ, ना कोई अंत था। इस तरह का व्यक्ति कैसे हो सकता? ये कोई और नहीं लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, जो अब्राहम के सामने प्रकट होता है याजक के रूप में, और वहां अब्राहम ने उसे हर चीज का दशवांश दिया। बाइबल यही तो कहती है। आमीन। अब्राहम ने उसके पास की हर चीज का दशवांश दिया, और कल्पना करें कि यह परमेश्वर का पुत्र था जिसने सब बनाया, और खड़े होकर अब्राहम से सारी चीजों का दशवांश लेता है। मतलब ऐसा लगता है कि परमेश्वर सारा दशवांश लेकर अपना गुजारा करना चाहता है। तो फिर ये परमेश्वर का पुत्र, जिसकी कोई जरूरत नहीं, आकाश और पृथ्वी का करता है, वो दशवांश लेता है, क्योंकि दशवां अंश मनुष्य का विश्वास दिखाता। दशवांश कोई पैसों की बात नहीं है, ये तो विश्वास की बात है। इसका संबंध है कि हम परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर कहां है, क्या परमेश्वर हमारे जीवन में पहला है या नहीं। जैसे उसने सब कुछ पाया, तो पहला काम वो यही करता है कि पहला और सबसे उत्तम लेकर दशवांश प्रभु को देता है। हम यही पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 14 और वचन 20 में। लेकिन चलिए मैं आगे और पढ़ता हूं। वचन 21 में देखिए, तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तू मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी ओर मैंने अपने हाथ उठाए हैं। किंग जेम्स वर्जन कहता है, मैंने अपने हाथ उठाए हैं प्रभु के लिए, मैंने पहले ही हाथ उठा लिए हैं। अब यहां अपने हाथ प्रभु की ओर उठाना, इसका क्या अर्थ है? क्या आपने कभी सोचा? जानते हैं, लोगों ने कहा कि पारंपरिक रूप में अपने हाथों को उठाना यानी हम परमेश्वर को अपना स्रोत मानते हैं। यह पूरी तरह सही है, मैं इससे सहमत हूं, और मैं जानता हूं कि यह सत्य है कि जब हम हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करते हैं तो ये केवल पेंटिकॉस्टल तरीके की आराधना नहीं या कैरिस्मेटिक आराधना नहीं, ये तो कहना है, ये दर्शाता है, ये कहता है कि मेरे हाथ में प्रभु के सामने उठाता हूं, वहीं से मेरा स्रोत आता है। मैं अपनी आंखें प्रभु की ओर उठाता हूं, जहां से मुझे जो चाहिए वो आता है। प्रभु मेरा स्रोत है। हम यही कह रहे हैं अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाने से। लेकिन यहां वो इससे बढ़कर कुछ कहता है। जब वो कहता है कि मैंने अपने हाथ पहले ही प्रभु की ओर उठाए हैं, वो इस तरह कहता है, मैंने हाथ उठाए परमप्रधान यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है उसकी ओर। मतलब उसने पहले ही अपने हाथ उठा लिए थे। वो अपने हाथ इस मनुष्य के सामने नहीं उठा सकता था, इस मनुष्य के सामने कुछ पाने के लिए। शायद वो सदोम के राजा को जानता था, भ्रष्टता का राजा। वो जानता था कि कैसे व्यवहार करेगा। आज धन देगा और कल कहेगा, अब्राहम मैं उसे जानता हूं, आज वो धनी व्यक्ति है क्योंकि एक दिन मैंने उसे बहुत धन दिया था, इसलिए वो धनी है। जानते हैं, इसलिए मैं सोचता हूं कि कुछ लोगों से कुछ लेने के पहले हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम जो भी लोग हमें देते हैं उसे नहीं ले सकते हैं। किसी ने कहा है कि जब कोई देता है तो ले लो भाई। खैर, रुककर इसके बारे में सोचिए, वो किस तरह के व्यक्ति हैं, वो कल क्या कहेंगे। जानते हैं, क्या प्रभु चाहता है कि आप इसे ले? जानते हैं, ये ऐसा नहीं कि वो देते हैं और आप लेते जाते हैं। यह आदमी कहता है, नहीं, मैंने अपने हाथ पहले ही परमेश्वर की ओर उठाए हैं। अब ये हाथ उठाने का अर्थ क्या है? इस सच्चाई से अलग कि परमेश्वर मेरा स्रोत है और मैं उसकी ओर देखता हूं। इसका अर्थ है, वो कहता है कि मैंने अपने हाथ उठाए हैं। इसका अर्थ है, जब मैंने अपना दशवांश दिया तब मेरे हाथ प्रभु की ओर ऐसे उठे हुए थे। इसलिए मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया कि हाथ खोले बिना आप कुछ नहीं पा सकते हैं। दूसरे शब्दों में वो कहता है, अब मैं पाने की दशा में हूं, मेरे हाथ उठे हैं, मैंने अपने हाथ खोले हैं। देखिए, बंद हाथ से आप कुछ नहीं पा सकते। उस व्यक्ति को देने की कोशिश करें जिसके हाथ बंद है। बहुत से लोग बंद मुट्ठी के साथ होते हैं, वो कसकर रखते हैं। जानते हैं, अब्राहम ने दशवांश दिया और मलकीसदेक ने दशवांश स्वीकार किया। हम यहां केवल पाते हैं, लेते नहीं। इस भाषा का उपयोग नहीं करते कि भेंट लेना, दशवांश लेना और ये सब। आप भेंट देते हैं और हम इसे प्राप्त करते हैं। यदि आप ना दे तो कोई आकर नहीं लेगा। आप अपनी मुट्ठी बंद रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन मुझे आपको बताना होगा, यदि आप मुट्ठी बंद रखते हैं तो परमेश्वर की तरफ से आशीष आप पर, आपके जीवन पर प्रभु आशीष उंडेल नहीं सकता है, क्योंकि जिस आदमी की मुट्ठी बंद हो उसे कुछ नहीं दे सकते हैं। हेलो। उसे खोलना होगा। यदि मैं अपनी घड़ी किसी को देना चाहूं तो जब तक वो मुट्ठी बंद रखे इसे नहीं ले सकते हैं। आपको हाथ खोलना होगा। यानी अब्राहम कहता है, मैंने खोला, मैंने प्रभु को दिया, मैंने आकर अपना दशवांश प्रभु को दिया है।
और जब आप अपने हाथ खोलते हैं और अपने हाथ उठाते हैं कि दशवांश दे सके, आप कभी खाली हाथ नहीं आते हैं। आपके हाथ वापस आने के पहले ही प्रभु उससे भर देगा, क्योंकि प्रभु कहता है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उमड़ता हुआ मनुष्य तुम्हारी गोद में डालेंगे। केवल अपने हाथों में नहीं, वो इसे आपके हाथ में देगा, लेकिन आपके हाथ में इतनी जगह नहीं होगी कि जो परमेश्वर ने दिया उसे ले सके। ये उमड़ते हुए आपकी गोद में आएगा और पूरी तरह से ये उमड़ता रहेगा। ये इसी तरह से है। आमीन। यानी ये सारी बात है जिसके बारे में यह कहता है, मैं परमेश्वर से पाने की दशा में हूं, तो मैं तेरी ओर से क्यों लूं? क्योंकि वो आकाश और पृथ्वी का रचयिता है, उसके पास सारा संसार है, सब कुछ उसी का है। तो मैं अपने हाथ तेरे सामने क्यों फैलाऊं? वो कहता है मैं तो प्रभु से प्राप्त करता हूं। और उसने बस यही कहा। और दशवांश तो अद्भुत बात है जो परमेश्वर ने संसार में स्थापित की है कि हमें आशीष दे, कि उसकी आशीष उंडेल दे, क्योंकि आशीष विश्वास के बिना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चाहे परमेश्वर ने कितना भी कहा हो कि वो अब्राहम को आशीष देगा, विश्वास में काम किए बिना वो आशीष नहीं पा सकता था। यदि उसने घर नहीं छोड़ा होता तो सोना चांदी नहीं देख सकता, और सारे जानवर और सारे दास और सारी संपत्ति जो उसे मिस्र से मिली, यदि वो वहीं पर बैठता तो इसे नहीं देखता। उसे खड़े होकर कुछ करना था, जाना था जहां प्रभु ने कहा था, चाहे परिस्थिति कुछ भी दिखाए। विश्वास के बिना परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकते। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, बाइबल कहती है इब्रानियों 11:6 में। यानी विश्वास जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप विश्वास के बिना परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकते हैं। अब यहां अब्राहम अपने विश्वास में काम करता है। वो दशवांश लाता है क्योंकि वो जानता है परमेश्वर सारी चीजों का स्रोत है। ऐसा नहीं कि प्रभु को पैसा चाहिए, वो प्रभु की मदद कर रहा है। ये तो प्रभु आशीष देना चाहता है और वो राह देख रहा है कि अब्राहम वहां पर आए और खुद को पानी की जगह पर रख दे। और प्राप्त करने के लिए खुद को कैसे रखते हैं? आप खुद को पाने के लिए रखते हैं अपने हाथ खोलने से और देने से। दशवांश आपको प्राप्त करने की दशा में रखता है। आमीन। हम तो इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, दशवांश के बारे में कह रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। मेरे साथ निकाले मलाकी अध्याय 3, इसे देखते हैं। हमने कुछ भाग देखा था, लेकिन चलिए इसे अच्छे से देखें। मलाकी अध्याय 3, यहां पर 4 आशीषें बताई गई हैं दशवांश देने वाले के लिए। मलाकी अध्याय 3, चलिए वचन 8 से पढ़ते हैं। पिछली बार 10 वचन पढ़ा था, लेकिन शुरू करते हैं जहां से शुरू करना चाहिए। वचन 8, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता? तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशवांश और उठाने की भेंटों में। अब यह तो बहुत ही कठोरता से कहना होगा, क्या मनुष्य प्रभु को लूट सकता है? मैं प्रभु को लूटना नहीं चाहता। प्रभु को लूटना बहुत मुश्किल है दोस्तों। परमेश्वर कहता है क्या कोई मनुष्य परमेश्वर को लूटेगा? जानते हैं वो कहता है यदि तुम दशवांश न दो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, वो कहता है तुमने सच में परमेश्वर को लूटा है। वो कहता है तुमने मुझे किस तरह लूटा है। लोग इसे नहीं समझते हैं। देखिए उन दिनों में वो कहते हैं किस तरह से लूटा है, और प्रभु कहता है दशवांश और भेंटों में। और फिर वो कहता है तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, सारी जाति ऐसा करती है। अब देखिए ये कहता है तुम पर भारी श्राप पड़ा है। मैं यहां पर कुछ बताना चाहता हूं, परमेश्वर श्राप नहीं देता है। हेलो, परमेश्वर श्राप नहीं देता है। यह नहीं कहता कि तुम पर श्राप पड़ा है क्योंकि प्रभु ने श्राप दिया है। यह कहता है तुम पर भारी श्राप पड़ा है, श्राप ने तुम्हें श्रापित किया। मैं आपको यह बताऊंगा, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, हमने पूरी बिल्डिंग में वायरिंग की है और इसलिए हमारे पास यहां बिजली है और एसी चल रहा है और लाइट्स है, पीए सिस्टम है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। हमने ये बिजली इसलिए नहीं ली है, इस जगह पर वायरिंग इसलिए नहीं लगाई है, ये सब इसलिए नहीं किया कि आपको शॉक दे सके। वो हमारा उद्देश्य नहीं है। इस जगह को वायरिंग करने में यह हमारा उद्देश्य नहीं है। आपके लिए कभी कोई बुराई नहीं चाहिए, हमने भलाई चाहिए है। हमने ये सब कुछ करवाया, सब कुछ अच्छी तरह से करवाना चाहा कि हमें इस बिजली से लाभ मिल सके। लेकिन यदि आप जाकर अपनी उंगली वहां पर लगाते हैं, इसमें गलत तरह से छूते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आपको शॉक देगा। हालांकि मैंने इसे शॉक देने के लिए यहां पर नहीं लगाया है। मैं आपको शॉक नहीं देना चाहूंगा। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक दूं। मैं नहीं चाहता कि आप इससे जाए। मैं कभी एक व्यक्ति के लिए नहीं चाहूंगा, चाहे कितने भी आप बुरे हो। मैं नहीं चाहता कि आपको शॉक लग जाए। जी नहीं, यह उद्देश्य नहीं है। लेकिन
यदि आप इसे गलत तरह से छूते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, यह आपको शॉक देगा, क्योंकि यह एक सिद्धांत है। बिजली एक सामर्थ है। यह तो सामर्थ है जो इन केबल्स में आती है, जो इस बिल्डिंग में जाती है। यह पूरी तरह से वायर्ड है। यह सुरक्षित रूप में किया गया है और यह तो नियम है जो काम कर रहा है। यह सामर्थ जागृत है कि यह हमारे लिए लाइट लाए, यह हमारे लिए ठंडी हवा उत्पन्न करे, यह हमारे लिए साउंड सिस्टम लाए, और यह सामर्थ का उपयोग हमारे लाभ के लिए है, सुरक्षित रूप में। लेकिन यह सामर्थ हमें नुकसान पहुंचा सकती है। सामर्थ के लिए एक और पहलू है, यदि गलत तरह से स्पर्श करे तो नुकसान होगा। यानी प्रभु ने यह पृथ्वी स्थापित की है और उसने कुछ नियम को सक्रिय किया है। हेलो, जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई और वहां मनुष्य को रखा, उसने कहा इस वाटिका के सारे पेड़ से खा सकते हो, लेकिन तुम इस भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ से नहीं खाना। जिस दिन तुम इसे खाओगे तो निश्चय मर जाओगे। परमेश्वर ने इसे वहां इसलिए नहीं रखा कि मनुष्य मर जाए। यह कभी परमेश्वर का मकसद नहीं था कि मनुष्य इसे खाकर मर जाए। यह कभी परमेश्वर का उद्देश्य नहीं था कि मनुष्य को नुकसान पहुंचाए। लेकिन परमेश्वर को यह वहां रखना पड़ा। यह चीज तो वही की थी, क्योंकि मनुष्य की इच्छा थी और उसने अपनी इच्छा से प्रभु की सेवा करनी थी। यह वहां थी। अब जब उन्होंने इसे लेकर खाया तो वो मर गए। पहले तो आत्मिक रूप में मरे और बाद में शारीरिक रूप में भी मर गए। लेकिन यह कभी परमेश्वर का उद्देश्य नहीं था कि उन्हें चोट पहुंचाए, लेकिन यह परमेश्वर का नियम था। इसी तरह से सब काम करता है। जानते हैं, आप चाकू लेकर प्याज काट सकते हैं और फिर आप मुड़कर यदि अपने पति को पसंद न करे तो कहेंगे। जानते हैं, आप दोनों के लिए उपयोग कर सकते हैं। आप बंदूक लेकर मजे कर सकते हैं शार्प शूटिंग में, लेकिन यदि कोई पसंद ना आए तो आप मुड़कर उसको चोट पहुंचा सकते। दोनों तरह से उपयोग हो सकता है। यह सामर्थ्य हथियार है। देखिए, पैसा उदाहरण के लिए यह सामर्थ्य चीज है। आप पैसा लेकर इसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं, परिवार को भोजन दे सकते हैं, परिवार के लिए भला कर सकते हैं, अच्छी चीजें कर सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं, प्रभु के लिए दे सकते हैं। लेकिन आप इसी पैसे को लेकर शराब पी सकते हैं और जो भी आप बर्बाद कर सकते हैं। पैसों ने लोगों को बर्बाद कर दिया, नाश किया, क्योंकि उन्होंने इसका गलत उपयोग किया, गलत तरीके से। इसने उन पर गलत प्रभाव डाला क्योंकि उन्होंने इसे गलत तरह से स्पर्श किया। इसलिए बाइबल कहती कि जो धनी है उन्हें सिखा कि पैसे का उपयोग कैसे करे, उदारता से देते जाए, इस तरह से जिए। बाइबल हमें धनी को सिखाने के बारे में कहती है, क्योंकि नहीं तो फिर वो गलत तरह से धन को छुएंगे। पैसों में कुछ गलत नहीं है। पैसा प्रभु के द्वारा इसलिए नहीं बनाया गया। सोना और चांदी प्रभु के द्वारा हमारे नुकसान के लिए नहीं बने हैं। प्रभु ने इसे बनाया कि हमारी सेवा करे।
your friend. I am accepted. I know who I am. Make this confession. I am secure. I'm confident.